बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गो बैक, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जितवाने के लिए अमित शाह खुद चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन बिहार के गया जिले के औरंगाबाद और गया लोकसभा सीट के जहां उम्मीदवार खड़े थे, जहां से जीतन राम मांझी और बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में हैं, वहां अमित शाह पहुंचे हुए थे वोट मांगने के लिए। हेलीकॉप्टर जैसे ही मैदान में उतरा, कुछ लोग जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं वो नाराज हो गए, अमित शाह से सवाल पूछने लगे, अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी अमित शाह के खिलाफ ही नहीं, स्थानीय जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी ये नारेबाजी। और स्थानीय उम्मीदवार कौन है? गया लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद सुशील कुमार सिंह हैं। इनके चुनाव प्रचार में अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन अमित शाह जब जिस जगह पर हेलीपैड बना था वहां पहुंचे तो लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए पहुंच गए थे। अमित शाह को पता नहीं था कि जो भीड़ है वो उनके समर्थन में है या फिर उनके विरोध में। अमित शाह का हेलीकॉप्टर रुका, अमित शाह बाहर भीड़ देखे, अमित शाह उनके पास चले आए। अमित शाह को लगा कि ये लोग उनके स्वागत में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अमित शाह करीब पहुंचे, ये लोग अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी जो थे वो रोकने की कोशिश किए। इस बीच मोबाइल से वीडियो बनाने वाले शख्स सुरक्षाकर्मियों से उलझ जाते हैं। कहते हैं कि जब गुजरात में बिहारी जाते हैं तो उनके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जाता है, इसका हिसाब कौन देगा? लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के ये समर्थक हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो बनाने वाले लोग नारेबाजी कर रहे थे उससे दिख रहा था कि ये अमित शाह के विरोध में जो राजनीतिक दल है उनके कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी इन्होंने की उस पर सवाल उठ रहा है कि बिहार में नौजवान अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस के चाक चौबंद सुरक्षा में हद तो तब हो गई जब इस वीडियो में अमित शाह खुद इनके करीब पहुंच गया। लेकिन जैसे ही अमित शाह करीब आए, इन लोगों का जो हंगामा था, जो नारेबाजी था, वो और तेज हो गया। अमित शाह को थोड़ी देर में ही समझ में आ गई कि ये उनके समर्थन में नहीं बल्कि उनके विरोध में नारेबाजी हो रही है और आगे जाना सुरक्षित नहीं है। लिहाजा अमित शाह बैरिकेडिंग के करीब पहुंचकर विरोध करने वाले लोगों के करीब जाते हुए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अमित शाह को वहां बताया और अमित शाह अचानक ऐन वक्त फैसला लेते हैं कि यहाँ से दूर जाना है। फिर अमित शाह रास्ता मोड़ देते हैं और कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन इस बीच हेलीकॉप्टर देखने के लिए और अमित शाह को कोसने के लिए जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। जब वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तब बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। सवाल कि आखिरकार अमित शाह का विरोध जब बिहार में हो रहा है तो मीडिया में वो सुर्खियां क्यों नहीं बन रहा है? अब अमित शाह का विरोध अगर बिहार में होता है, बिहार के गया जिले में होता है, जहां से चुनाव जीतने की जिम्मेवारी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की है, तो फजीयत अगर अमित शाह की हुई है तो जिम्मेवार भी लोकल और स्थानीय जो उम्मीदवार है वो है। अमित शाह को बुलाकर गया जिले के औरंगाबाद लोकसभा और गया लोकसभा के जो ज्वाइंट कार्यक्रम था, यहाँ पर किसने अमित शाह को बेइज्जत करने का प्लान बनाया था? सवाल ये है, आखिर वो कौन उम्मीदवार है जो खुद को एनडीए का उम्मीदवार बताकर कल तक विरोध करता था, वो आज एनडीए के साथ खड़ा है और सीधे तौर पर अमित शाह को बुलाकर, जब उनको पता था कि जिस जगह पर हेलीपैड बना हुआ है वो अगर राष्ट्रीय जनता दल या लालू प्रसाद यादव के समर्थकों का इलाका है या समर्थक वहां पहुंच जाएंगे, तो अमित शाह को गाली कौन खिलवा रहा था? अमित शाह को जलील कौन करा रहा था? इस वीडियो के बाद, ये वीडियो सामने आया उसके बाद अब सीधे तौर पे जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या इस वीडियो के बीच जवाब बीजेपी के नेताओं को देना है?
जवाब एनडीए के वो उम्मीदवार देंगे जिनके कार्यक्रम में, जिनके जिताने के लिए, जिनको जीत संसद पहुंचाने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे थे। बड़ा सवाल है। सवाल तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं और सवाल अब बीजेपी में भी उठ रहा है कि आखिरकार सहयोगी इतने कमजोर क्यों हैं? क्या जो लोग सांसद बनने का सपना देख रहे हैं उन्होंने वहां के लोगों का कोई भरोसा नहीं जीता या वहां के लोगों के लिए काम नहीं किया है? इस तरीके के सवाल उठ रहा है और यह सवाल जीतनराम मांझी और सुशील सिंह दोनों से पूछा जा रहा है। बीजेपी को आत्ममंथन करना होगा कि आखिर ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर क्या अमित शाह ने बड़ी भूल कर दी या अमित शाह ऐसे लोगों के चुनाव प्रचार में पहुंचकर कुछ लोग जो खुद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का नारेबाजी कर रहे हैं ये कैसे वहां पहुंचे? ये भी बड़ा सवाल है। क्या ये पूरी तरीके से साजिश है? और साजिश है तो स्थानीय पुलिस क्या कर रही थी? गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी वो सवाल उठा रहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम में अमित शाह को उनको फजीहत करने का आखिरी प्लान किसका था? इसके लिए दोषी और जिम्मेवार कौन है? क्या एनडीए के वो उम्मीदवार जिनके चुनाव प्रचार में अमित शाह पहुंचे थे? वीडियो आप देखिए। ये वीडियो जिस तरीके से है, इस वीडियो में जो शोर है, जो आवाज है, वो बहुत हद तक हम नहीं सुना सकते हैं जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है, इस वीडियो की जांच खुद बीजेपी और अमित शाह कराएं कि क्या सच में उनके उम्मीदवारों में वो दमखम नहीं है जिस सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 का जो मिशन है उसे पूरा किया जा सकता है। क्या भाजपा ने एनडीए के उम्मीदवार के चयन में बड़ी गलती कर दी है? ये देखना बड़ा दिलचस्प है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।